मेरे प्यारे बच्चों, मेरी इस वाणी को ध्यान से सुनना, क्योंकि नवरात्र का समय आया है। और नवरात्र का समय केवल उपवास रखने या पूजा करने का नहीं होता, बल्कि यह समय आत्मा को शुद्ध करने का और माता रानी के चरणों में भक्ति का होता है। जब इंसान पूरे मन से माता रानी की ओर समर्पण करता है, तब उसके जीवन की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन केवल व्रत उपवास के लिए नहीं, बल्कि साधना और आत्मशक्ति को जगाने के लिए बनाए गए हैं। बचपन से लोग सुनते आए हैं कि नवरात्र में माता रानी अपने भक्तों के घर आती हैं, उनके दुख हरती हैं और उन्हें सही रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को केवल परंपरा समझते हैं। असल में यह गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। जब इंसान इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता है, माता दुर्गा की महिमा का स्मरण करता है, तब वह अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध और अज्ञान को समाप्त करता है। नवरात्र के पहले दिन से ही एक नई ऊर्जा का संचार शुरू होता है। लोग अपने घर में कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि देवी माँ स्वयं आकर उनके घर में निवास करेंगी। उस समय वातावरण में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति केवल बाहर नहीं होती, यह शक्ति हमारे अंदर भी जागृत होती है। जब हम सच्चे मन से माता का स्मरण करते हैं, तो हमारे भीतर की सुप्त शक्तियां भी प्रकट होने लगती हैं। नवरात्र के 9 रूप हैं और हर रूप का अपना महत्व है। शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि जीवन की शुरुआत स्थिरता और धैर्य से करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी हमें यह ज्ञान देती है कि साधना और संयम से ही सफलता मिलती है। चंद्रघंटा का रूप हमें शांति और बल प्रदान करता है। कूष्मांडा अंधकार में प्रकाश फैलाती है। स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का रूप है। कात्यायनी हमें साहस और न्याय की प्रेरणा देती है। कालरात्रि हमें अज्ञान और भय से मुक्त करती है। महागौरी पवित्रता का प्रतीक है और सिद्धिदात्री हमें सिद्धि और दिव्यता प्रदान करती है। इन 9 रूपों की पूजा करने का अर्थ केवल मंत्र और दीपक जलाना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम अपने जीवन में इन गुणों को उतारें। अगर हम अपने जीवन में धैर्य, संयम, करुणा, साहस और शुद्धता ला पाए, तो समझो नवरात्र का असली महत्व हमने पा लिया। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत छोटा है और इसमें कठिनाइयां भी बहुत हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी काम की परेशानी, कभी मन की अशांति, ये सब मिलकर इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन जब इंसान माता रानी की शरण में जाता है, तो वह मजबूत हो जाता है। याद रखो, माता शक्ति का नाम ही है। वह वही शक्ति है जिसने असुरों का नाश किया, जिसने महिषासुर का वध किया, जिसने धर्म और सत्य की रक्षा की। जब हम माता का स्मरण करते हैं, तो वही शक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो जाती है। नवरात्र में जब हम उपवास करते हैं, तो यह केवल पेट खाली करने के लिए नहीं होता। उपवास का असली अर्थ है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। हम बुरी आदतों को छोड़ें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचें और मन को अनुशासित करें। जब मन अनुशासित होता है, तो साधना सफल होती है। भजन, कीर्तन और कथा का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब इंसान माता के नाम का भजन गाता है, तो उसका मन साफ होता है, उसकी आत्मा हल्की होती है। भजन केवल आवाज नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से गाता है, तो माता रानी उस पुकार को सुन लेती है। मेरे बच्चों, नवरात्र केवल बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए भी उतना ही खास है। बच्चे अगर छोटी उम्र से माता रानी का स्मरण करना सीख जाए,
अगर उनके मन में यह भाव आ जाए कि माता सबकी रक्षा करती हैं, तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। बचपन से ही अगर भक्तिभाव पैदा हो जाए तो जीवन के रास्ते साफ हो जाते हैं। नवरात्र के दिनों में रात को जागरण का भी महत्व है। जब भक्त पूरी रात भजन करते हैं, माता का नाम लेते हैं, तो उसका असर पूरे वातावरण पर होता है। जागरण केवल मनोरंजन नहीं है, यह साधना है, यह शक्ति को बुलाने का तरीका है। नवरात्र हमें यह भी सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसका नाश होता ही है। महिषासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, अंत में माता दुर्गा ने उसका वध किया। इसी तरह जीवन की समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे साथ माता का आशीर्वाद है तो कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। मेरे बच्चों, इस कथा को सुनते सुनते अपने मन में यह भाव लाना कि माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी तुम्हें डर लगे, जब कभी तुम्हें लगे कि अब रास्ता बंद है, तो माता दुर्गा का स्मरण करना, उनका नाम लेना और विश्वास रखना कि वे तुम्हें संभाल लेंगी। नवरात्र का यह संदेश है कि आत्मा को मजबूत करो, विश्वास को अटूट रखो और भक्ति में मन लगाओ। जो इंसान भक्ति में लग जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। माता केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वे हमें वह भी देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। मेरे बच्चों, इस नवरात्र में अपने मन को शुद्ध करो, माता रानी की महिमा को समझो और उनके चरणों में भक्ति अर्पित करो। यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन का असली ज्ञान है। माता रानी तुम्हारे सारे दुख हरेंगी, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरेंगी और तुम्हें सही राह दिखाएंगी। अगर तुम इस कथा को दिल से सुनोगे और अपनाओगे तो नवरात्र के 9 दिन ही नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे वतन, मेरी इस वाणी को लास्ट तक सुन लेना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दिल और आत्मा दोनों को छू जाएगा। नवरात्रि का यह समय केवल भक्ति और पूजा के लिए नहीं है, यह समय है आत्मा को जागृत करने का, मन को स्थिर करने का और जीवन में नई दिशा प्राप्त करने का। जब इंसान पूरे मन से माता रानी के चरणों में समर्पण करता है तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सोचो मेरे वतन, जब रात का अंधेरा छाता है और चारों ओर सन्नाटा होता है, तो उस समय दीपक की एक छोटी सी लौ कितना बड़ा प्रकाश फैलाती है। वही दीपक नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे जीवन का प्रतीक बन जाता है। उस दीपक की तरह अगर हम अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास की लौ जला दें, तो चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, वह मिट जाएगा। यही माता रानी का संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। मेरे प्यारे वतन, नवरात्र का हर दिन हमें एक नया संदेश देता है। पहले दिन जब हम कलश स्थापित करते हैं, तो वह केवल मिट्टी का बर्तन नहीं होता, वह हमारी आत्मा का प्रतीक होता है। उस कलश में रखा हुआ जल हमारी पवित्रता है, उसमें डाला हुआ नारियल हमारी स्थिरता है और आम की पत्तियां हमारे जीवन की तरंगें हैं। इसका मतलब है कि अगर हम मन को पवित्र करें, विचारों को स्थिर करें और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं, तो जीवन में हर काम सफल होगा। नवरात्रि हमें यह भी बताती है कि हर इंसान के भीतर एक महिषासुर छुपा हुआ है। यह महिषासुर हमारे अंदर का आलस्य, क्रोध, लालच और अज्ञान है। जब तक हम माता रानी को नहीं बुलाते, तब तक यह महिषासुर हम पर राज करता है। लेकिन जैसे ही हम भक्ति का दीपक जलाते हैं, माता रानी हमारे भीतर आकर उस महिषासुर का वध कर देती है। यही असली साधना है। मेरे बच्चों और मेरे वतन, नवरात्रि केवल पूजा की थाली सजाने का नाम नहीं है, यह अपने दिल को साफ करने का नाम है। अगर थाली में फूल और दीपक हो, लेकिन दिल में ईर्ष्या और द्वेष हो, तो पूजा सफल नहीं होती। लेकिन अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, भले ही थाली खाली हो तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है।
रात को जब भजन कीर्तन होता है तो उसका असर केवल हमारे कानों तक नहीं पहुंचता बल्कि हमारी आत्मा तक जाता है। जब भक्त सच्चे मन से गाता है तो उसकी आवाज सीधी माता रानी तक पहुंचती है। तुमने देखा होगा कि जब बच्चे मासूमियत से माता का नाम लेते हैं तो उसका असर कितना गहरा होता है। यही कारण है कि कहा गया है कि भक्ति में मासूमियत चाहिए, कपट नहीं। मेरे प्यारे वतन, नवरात्रि में हम उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ केवल अनाज न खाना नहीं है। उपवास का असली मतलब है कि हम बुरी आदतों का त्याग करें। अगर हम खाने से तो परहेज करें, लेकिन झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना या ईर्ष्या करना न छोड़े तो उपवास अधूरा रह जाता है। उपवास का मतलब है कि हम अपने मन को वश में करें, बुरी आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। नवरात्रि की रातें विशेष होती हैं। जब चारों ओर वातावरण शांत होता है, भजन की गूंज उठती है और दीपक की लौ जलती है, तो लगता है जैसे माता रानी स्वयं आकर अपने भक्तों के बीच बैठ गई हो। यही रातें हमारी आत्मा को जागृत करती हैं। यही वह क्षण होते हैं जब इंसान को अपने अंदर छुपे हुए दिव्य रूप का अनुभव होता है। मेरे वतन, माता के 9 रूप केवल किताबों की कहानियां नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला है। शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन की नींव स्थिरता से रखो। ब्रह्मचारिणी हमें बताती है कि तपस्या और संयम ही असली शक्ति है। चंद्र घंटा यह संदेश देती है कि शांति और साहस दोनों जरूरी है। कूष्मांडा अंधकार में भी सृजन की शक्ति देती है। स्कंद माता मातृत्व और करुणा का स्वरूप है। कात्यायनी हमें न्याय और साहस की राह दिखाती है। कालरात्रि यह बताती है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, प्रकाश अंत में जीतता है। महागौरी पवित्रता का प्रतीक है और सिद्धिदात्री हमें सिद्धि और दिव्यता प्रदान करती है। अगर हम इन 9 रूपों को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन का हर संकट मिट जाएगा। यही नवरात्र का असली उद्देश्य है। मेरे प्यारे वतन, इस कहानी को सुनकर तुम्हें यह समझना है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर माता रानी का नाम होठों पर है और भक्ति दिल में है तो कोई भी मुसीबत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। माता रानी केवल तुम्हें वही नहीं देती जो तुम मांगते हो, वे तुम्हें वह भी देती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। जब कभी मन दुखी हो, जब कभी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस माता रानी का नाम लेना और विश्वास रखना। उनका नाम अंधेरे में दीपक की तरह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मेरे वतन, यह नवरात्र केवल 9 दिनों का त्योहार नहीं है, यह जीवन जीने। ए मेरे प्यारे भाई, तू मेरी इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें जो ज्ञान छिपा है वह तेरे जीवन को बहुत सरल और प्रकाशमय बना देगा। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सबको अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी खुशी आती है, कभी दुख सामने खड़ा हो जाता है, कभी हम सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो कभी निराशा के अंधकार में डूबने लगते हैं। परंतु जो सच्चा साधक होता है, जो सच्चा भाई होता है, वह हर स्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जीवन एक नदी के समान है। कभी इसका प्रवाह शांत और सहज होता है तो कभी यह तेज और उफान से भरा हुआ। लेकिन नदी चाहे कैसी भी हो, उसका लक्ष्य होता है समुद्र में मिलना। उसी तरह हमारा भी लक्ष्य है परमात्मा से मिलन करना, उसकी शरण में जाना और अपने कर्मों से ऐसा मार्ग चुनना जो हमें सच्ची शांति प्रदान करे। भाई, जब तू सुबह उठता है तो सबसे पहले याद कर कि यह दिन भी ईश्वर का ही दिया हुआ एक तोहफा है। तू जब धन्यवाद कहेगा तो तेरे मन का बोझ हल्का होगा। कृतज्ञता से भरा इंसान कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे हर परिस्थिति में भगवान की कृपा नजर आती है। ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है भरोसा। भरोसा
भरोसा अपने आप पर, भरोसा अपने कर्म पर और सबसे बढ़कर भरोसा माता पिता और भगवान पर। जब यह भरोसा तेरे मन में गहराई से बैठ जाएगा तो कोई भी कठिनाई तुझे हिला नहीं पाएगी। भाई, इस संसार में मोह माया बहुत है। लोग दिखावा करेंगे, धन दौलत और पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे, परंतु असली दौलत है तेरी नियत और तेरे अच्छे कर्म। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्य भी ईमानदारी और प्रेम से करता है, वही असली विजेता कहलाता है। याद रख, तेरी बोली और तेरे शब्द बहुत मायने रखते हैं। एक मीठा बोल किसी के हृदय को सुकून दे सकता है और एक कटु वचन किसी का जीवन दुखी कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को मधुर रख। गुस्से में कहा गया शब्द भी कभी लौटता नहीं, वह सामने वाले के दिल पर छाप छोड़ देता है। भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि समय अमूल्य है। समय को व्यर्थ के कामों में मत गवा। अपने माता पिता की सेवा कर, उनका सम्मान कर, गुरुजनों का आदर कर, मित्रों और परिवार के साथ प्रेम बनाए रख। जब तू इन छोटे छोटे नियमों का पालन करेगा, तब तेरे जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ अपने आप आने लगेंगी। ध्यान और प्रार्थना को अपनी आदत बना ले। जब भी तू परेशान हो, आंखें बंद करके गहरी सांस ले और भगवान का नाम जप। देख, धीरे धीरे तेरा मन शांत हो जाएगा और हल निकल आएगा। क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की सुनता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। भाई, इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है। न धन हमेशा रहेगा, न पद, नहीं यह शरीर। जो स्थायी है वह है तेरे अच्छे कर्म और तेरे द्वारा दिया गया प्रेम। इसलिए हर पल को अच्छे कार्यों में लगाना सीख। किसी की मदद कर, किसी का हाथ थाम ले, किसी की आंख से आंसू पोंछ दे, यही तेरे जीवन की सच्ची साधना होगी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को तू अपने दिल से सुन और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरा मार्ग आसान हो जाएगा और तेरा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। भाई, याद रख, ईश्वर तेरे साथ है, माता पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है और अच्छे कर्म तेरा सहारा बनेंगे। तू कभी अकेला नहीं है। प्यारे बच्चों, मेरी इस वाणी को ध्यान से सुनना, क्योंकि नवरात्र का समय आया है और नवरात्र का समय केवल उपवास रखने या पूजा करने का नहीं होता, बल्कि यह समय आत्मा को शुद्ध करने का और माता रानी के चरणों में भक्ति का होता है। जब इंसान पूरे मन से माता रानी की ओर समर्पण करता है, तब उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन केवल व्रत उपवास के लिए नहीं, बल्कि साधना और आत्मशक्ति को जगाने के लिए बनाए गए हैं। बचपन से लोग सुनते आए हैं कि नवरात्र में माता रानी अपने भक्तों के घर आती हैं, उनके दुख हरती हैं और उन्हें सही रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को केवल परंपरा समझते हैं। असल में यह गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। जब इंसान इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता है, माता दुर्गा की महिमा का स्मरण करता है, तब वह अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध और अज्ञान को समाप्त करता है। नवरात्र के पहले दिन से ही एक नई ऊर्जा का संचार शुरू होता है। लोग अपने घर में कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि देवी माँ स्वयं आकर उनके घर में निवास करेंगी। उस समय वातावरण में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति केवल बाहर नहीं होती, यह शक्ति हमारे अंदर भी जागृत होती है। जब हम सच्चे मन से माता का स्मरण करते हैं, तो हमारे भीतर की सुप्त शक्तियाँ भी प्रकट होने लगती हैं। नवरात्र के 9 रूप हैं और हर रूप का अपना महत्व है। शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि जीवन की शुरुआत स्थिरता और धैर्य से करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी हमें यह ज्ञान देती है कि साधना और संयम से ही सफलता मिलती है।
चंद्रघंटा का रूप हमें शांति और बल प्रदान करता है। कूष्मांडा अंधकार में प्रकाश फैलाती है। स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का रूप है। कात्यायनी हमें साहस और न्याय की प्रेरणा देती है। कालरात्रि हमें अज्ञान और भय से मुक्त करती है। महागौरी पवित्रता का प्रतीक है और सिद्धिदात्री हमें सिद्धि और दिव्यता प्रदान करती है। इन 9 रूपों की पूजा करने का अर्थ केवल मंत्र और दीपक जलाना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम अपने जीवन में इन गुणों को उतारें। अगर हम अपने जीवन में धैर्य, संयम, करुणा, साहस और शुद्धता ला पाए तो समझो नवरात्र का असली महत्व हमने पा लिया। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत छोटा है और इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत है। कभी परिवार की चिंता, कभी काम की परेशानी, कभी मन की अशांति, ये सब मिलकर इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन जब इंसान माता रानी की शरण में जाता है तो वह मजबूत हो जाता है। याद रखो, माता शक्ति का नाम ही है। वह वही शक्ति है जिसने असुरों का नाश किया, जिसने महिषासुर का वध किया, जिसने धर्म और सत्य की रक्षा की। जब हम माता का स्मरण करते हैं तो वही शक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो जाती है। नवरात्र में जब हम उपवास करते हैं तो यह केवल पेट खाली करने के लिए नहीं होता। उपवास का असली अर्थ है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। हम बुरी आदतों को छोड़ें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचें और मन को अनुशासित करें। जब मन अनुशासित होता है तो साधना सफल होती है। भजन, कीर्तन और कथा का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब इंसान माता के नाम का भजन गाता है तो उसका मन साफ होता है, उसकी आत्मा हल्की होती है। भजन केवल आवाज नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से गाता है तो माता रानी उस पुकार को सुन लेती है। मेरे बच्चों, नवरात्र केवल बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए भी उतना ही खास है। बच्चे अगर छोटी उम्र से माता रानी का स्मरण करना सीख जाए, अगर उनके मन में यह भाव आ जाए कि माता सबकी रक्षा करती है, तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। बचपन से ही अगर भक्तिभाव पैदा हो जाए तो जीवन के रास्ते साफ हो जाते हैं। नवरात्र के दिनों में रात को जागरण का भी महत्व है। जब भक्त पूरी रात भजन करते हैं, माता का नाम लेते हैं, तो उसका असर पूरे वातावरण पर होता है। जागरण केवल मनोरंजन नहीं है, यह साधना है, यह शक्ति को बुलाने का तरीका है। नवरात्र हमें यह भी सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसका नाश होता ही है। महिषासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, अंत में माता दुर्गा ने उसका वध किया। इसी तरह जीवन की समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे साथ माता का आशीर्वाद है तो कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। मेरे बच्चों, इस कथा को सुनते सुनते अपने मन में यह भाव लाना कि माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी तुम्हें डर लगे, जब कभी तुम्हें लगे कि अब रास्ता बंद है, तो माता दुर्गा का स्मरण करना, उनका नाम लेना और विश्वास रखना कि वे तुम्हें संभाल लेंगी। नवरात्र का यह संदेश है कि आत्मा को मजबूत करो, विश्वास को अटूट रखो और भक्ति में मन लगाओ। जो इंसान भक्ति में लग जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। माता केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वे हमें वह भी देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। ए मेरे बच्चों, इस नवरात्र में अपने मन को शुद्ध करो, माता रानी की महिमा को समझो और उनके चरणों में भक्ति अर्पित करो। यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन का असली ज्ञान है। माता रानी तुम्हारे सारे दुख हरेंगी, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरेंगी और तुम्हें सही राह दिखाएंगी। अगर तुम इस कथा को दिल से सुनोगे और अपनाओगे तो नवरात्र के 9 दिन ही नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ए मेरे प्यारे वतन, मेरी इस वाणी को लास्ट तक सुन लेना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दिल और आत्मा दोनों को छू जाएगा।
नवरात्रि का यह समय केवल भक्ति और पूजा के लिए नहीं है। यह समय है आत्मा को जागृत करने का, मन को स्थिर करने का और जीवन में नई दिशा प्राप्त करने का। जब इंसान पूरे मन से माता रानी के चरणों में समर्पण करता है तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सोचो मेरे वतन, जब रात का अंधेरा छाता है और चारों ओर सन्नाटा होता है तो उस समय दीपक की एक छोटी सी लौ कितना बड़ा प्रकाश फैलाती है। वही दीपक नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे जीवन का प्रतीक बन जाता है। उस दीपक की तरह अगर हम अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास की लौ जला दें तो चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, वह मिट जाएगा। यही माता रानी का संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। मेरे प्यारे वतन, नवरात्र का हर दिन हमें एक नया संदेश देता है। पहले दिन जब हम कलश स्थापित करते हैं तो वह केवल मिट्टी का बर्तन नहीं होता, वह हमारी आत्मा का प्रतीक होता है। उस कलश में रखा हुआ जल हमारी पवित्रता है, उसमें डाला हुआ नारियल हमारी स्थिरता है और आम की पत्तियां हमारे जीवन की तरंगे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम मन को पवित्र करें, विचारों को स्थिर करें और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं, तो जीवन में हर काम सफल होगा। नवरात्रि हमें यह भी बताती है कि हर इंसान के भीतर एक महिषासुर छुपा हुआ है। यह महिषासुर हमारे अंदर का आलस्य, क्रोध, लालच और अज्ञान है। जब तक हम माता रानी को नहीं बुलाते तब तक यह महिषासुर हम पर राज करता है। लेकिन जैसे ही हम भक्ति का दीपक जलाते हैं, माता रानी हमारे भीतर आकर उस महिषासुर का वध कर देती है। यही असली साधना है। मेरे बच्चों और मेरे वतन, नवरात्रि केवल पूजा की थाली सजाने का नाम नहीं है, यह अपने दिल को साफ करने का नाम है। अगर थाली में फूल और दीपक हो लेकिन दिल में ईर्ष्या और द्वेष हो तो पूजा सफल नहीं होती। लेकिन अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, भले ही थाली खाली हो तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। रात को जब भजन कीर्तन होता है तो उसका असर केवल हमारे कानों तक नहीं पहुंचता बल्कि हमारी आत्मा तक जाता है। जब भक्त सच्चे मन से गाता है तो उसकी आवाज सीधी माता रानी तक पहुंचती है। तुमने देखा होगा कि जब बच्चे मासूमियत से माता का नाम लेते हैं तो उसका असर कितना गहरा होता है। यही कारण है कि कहा गया है कि भक्ति में मासूमियत चाहिए, कपट नहीं। मेरे प्यारे वतन, नवरात्रि में हम उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ केवल अनाज न खाना नहीं है। उपवास का असली मतलब है कि हम बुरी आदतों का त्याग करें। अगर हम खाने से तो परहेज करें, लेकिन झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना या ईर्ष्या करना न छोड़े तो उपवास अधूरा रह जाता है। उपवास का मतलब है कि हम अपने मन को वश में करें, बुरी आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। इन 9 रूपों की पूजा करने का अर्थ केवल मंत्र और दीपक जलाना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम अपने जीवन में इन गुणों को उतारें। अगर हम अपने जीवन में धैर्य, संयम, करुणा, साहस और शुद्धता ला पाए तो समझो नवरात्र का असली महत्व हमने पा लिया। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत छोटा है और इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी काम की परेशानी, कभी मन की अशांति, ये सब मिलकर इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन जब इंसान माता रानी की शरण में जाता है तो वह मजबूत हो जाता है। याद रखो, माता शक्ति का नाम ही है। वह वही शक्ति है जिसने असुरों का नाश किया, जिसने महिषासुर का वध किया, जिसने धर्म और सत्य की रक्षा की। जब हम माता का स्मरण करते हैं तो वही शक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो जाती है। नवरात्र में जब हम उपवास करते हैं तो यह केवल पेट खाली करने के लिए नहीं होता। उपवास का असली अर्थ है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, हम बुरी आदतों को छोड़ें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचें और मन को अनुशासित करें। जब मन अनुशासित होता है तो साधना सफल होती है।
भजन, कीर्तन और कथा का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब इंसान माता के नाम का भजन गाता है तो उसका मन साफ होता है, उसकी आत्मा हल्की होती है। भजन केवल आवाज नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से गाता है तो माता रानी उस पुकार को सुन लेती है। मेरे बच्चों, नवरात्र केवल बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए भी उतना ही खास है। बच्चे अगर छोटी उम्र से माता रानी का स्मरण करना सीख जाए, अगर उनके मन में यह भाव आ जाए कि माता सबकी रक्षा करती है, तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। बचपन से ही अगर भक्तिभाव पैदा हो जाए तो जीवन के रास्ते साफ हो जाते हैं। नवरात्र के दिनों में रात को जागरण का भी महत्व है। जब भक्त पूरी रात भजन करते हैं, माता का नाम लेते हैं, तो उसका असर पूरे वातावरण पर होता है। जागरण केवल मनोरंजन नहीं है, यह साधना है, यह शक्ति को बुलाने का तरीका है। नवरात्र हमें यह भी सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसका नाश होता ही है। महिषासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, अंत में माता दुर्गा ने उसका वध किया। इसी तरह जीवन की समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे साथ माता का आशीर्वाद है तो कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। मेरे बच्चों, इस कथा को सुनते सुनते अपने मन में यह भाव लाना कि माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी तुम्हें डर लगे, जब कभी तुम्हें लगे कि अब रास्ता बंद है, तो माता दुर्गा का स्मरण करना, उनका नाम लेना और विश्वास रखना कि वे तुम्हें संभाल लेंगी। नवरात्र का यह संदेश है कि आत्मा को मजबूत करो, विश्वास को अटूट रखो और भक्ति में मन लगाओ। जो इंसान भक्ति में लग जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। माता केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वे हमें वह भी देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। ए मेरे बच्चों, इस नवरात्र में अपने मन को शुद्ध करो, माता रानी की महिमा को समझो और उनके चरणों में भक्ति अर्पित करो। यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन का असली ज्ञान है। माता रानी तुम्हारे सारे दुख हरेंगी, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरेंगी और तुम्हें सही राह दिखाएंगी। अगर तुम इस कथा को दिल से सुनोगे और अपनाओगे तो नवरात्र के 9 दिन ही नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ए मेरे प्यारे वतन, मेरी इस वाणी को लास्ट तक सुन लेना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दिल और आत्मा दोनों को छू जाएगा। नवरात्रि का यह समय केवल भक्ति और पूजा के लिए नहीं है, यह समय है आत्मा को जागृत करने का, मन को स्थिर करने का और जीवन में नई दिशा प्राप्त करने का। जब इंसान पूरे मन से माता रानी के चरणों में समर्पण करता है तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सोचो मेरे वतन, जब रात का अंधेरा छाता है और चारों ओर सन्नाटा होता है तो उस समय दीपक की एक छोटी सी लौ कितना बड़ा प्रकाश फैलाती है। वही दीपक नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे जीवन का प्रतीक बन जाता है। उस दीपक की तरह अगर हम अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास की लौ जला दें, तो चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, वह मिट जाएगा। यही माता रानी का संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। मेरे प्यारे वतन, नवरात्र का हर दिन हमें एक नया संदेश देता है। पहले दिन जब हम कलश स्थापित करते हैं तो वह केवल मिट्टी का बर्तन नहीं होता, वह हमारी आत्मा का प्रतीक होता है। उस कलश में रखा हुआ जल हमारी पवित्रता है, उसमें डाला हुआ नारियल हमारी स्थिरता है और आम की पत्तियां हमारे जीवन की तरंगे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम मन को पवित्र करें, विचारों को स्थिर करें और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं, तो जीवन में हर काम सफल होगा। नवरात्रि हमें यह भी बताती है कि हर इंसान के भीतर एक महिषासुर छुपा हुआ है। यह महिषासुर हमारे अंदर का आलस्य, क्रोध, लालच और अज्ञान है। जब तक हम माता रानी को नहीं बुलाते तब तक यह महिषासुर हम पर राज करता है।
लेकिन जैसे ही हम भक्ति का दीपक जलाते हैं, माता रानी हमारे भीतर आकर उस महिषासुर का वध कर देती है। यही असली साधना है। मेरे बच्चों और मेरे वतन, नवरात्रि केवल पूजा की थाली सजाने का नाम नहीं है, यह अपने दिल को साफ करने का नाम है। अगर थाली में फूल और दीपक हो, लेकिन दिल में ईर्ष्या और द्वेष हो तो पूजा सफल नहीं होती। लेकिन अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, भले ही थाली खाली हो तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। रात को जब भजन कीर्तन होता है तो उसका असर केवल हमारे कानों तक नहीं पहुंचता बल्कि हमारी आत्मा तक जाता है। जब भक्त सच्चे मन से गाता है तो उसकी आवाज सीधी माता रानी तक पहुंचती है। तुमने देखा होगा कि जब बच्चे मासूमियत से माता का नाम लेते हैं तो उसका असर कितना गहरा होता है। यही कारण है कि कहा गया है कि भक्ति में मासूमियत चाहिए, कपट नहीं। मेरे प्यारे वतन, नवरात्रि में हम उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ केवल अनाज न खाना नहीं है। उपवास का असली मतलब है कि हम बुरी आदतों का त्याग करें। अगर हम खाने से तो परहेज करें, लेकिन झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना या ईर्ष्या करना न छोड़े तो उपवास अधूरा रह जाता है। उपवास का मतलब है कि हम अपने मन को वश में करें, बुरी आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। नवरात्रि की रातें विशेष होती हैं। जब चारों ओर वातावरण शांत होता है, भजन की गूंज उठती है और दीपक की लौ जलती है, तो लगता है जैसे माता रानी स्वयं आकर अपने भक्तों के बीच बैठ गई हो। यही रातें हमारी आत्मा को जागृत करती हैं। यही वह क्षण होते हैं जब इंसान को अपने अंदर छुपे हुए दिव्य रूप का अनुभव होता है। मेरे वतन, माता के 9 रूप केवल किताबों की कहानियां नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला है। शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन की नींव स्थिरता से रखो। ब्रह्मचारिणी हमें बताती है कि तपस्या और संयम ही असली शक्ति है। चंद्र घंटा यह संदेश देती है कि शांति और साहस दोनों जरूरी है। कूष्मांडा अंधकार में भी सृजन की शक्ति देती है। स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का स्वरूप है। कात्यायनी हमें न्याय और साहस की राह दिखाती है। कालरात्रि यह बताती है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, प्रकाश अंत में जीतता है। महागौरी पवित्रता का प्रतीक है और सिद्धिदात्री हमें सिद्धि और दिव्यता प्रदान करती है। अगर हम इन 9 रूपों को अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन का हर संकट मिट जाएगा। यही नवरात्र का असली उद्देश्य है। मेरे प्यारे वतन, इस कहानी को सुनकर तुम्हें यह समझना है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर माता रानी का नाम होठों पर है और भक्ति दिल में है तो कोई भी मुसीबत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। माता रानी केवल तुम्हें वही नहीं देती जो तुम मांगते हो, वे तुम्हें वह भी देती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। जब कभी मन दुखी हो, जब कभी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस माता रानी का नाम लेना और विश्वास रखना। उनका नाम अंधेरे में दीपक की तरह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मेरे वतन, यह नवरात्र केवल 9 दिनों का त्योहार नहीं है। यह जीवन जीने। ए मेरे प्यारे भाई, तू मेरी इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें जो ज्ञान छिपा है वह तेरे जीवन को बहुत सरल और प्रकाशमय बना देगा। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सबको अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कभी खुशी आती है, कभी दुख सामने खड़ा हो जाता है, कभी हम सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो कभी निराशा के अंधकार में डूबने लगते हैं। परंतु जो सच्चा साधक होता है, जो सच्चा भाई होता है, वह हर स्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जीवन एक नदी के समान है। कभी इसका प्रवाह शांत और सहज होता है, तो कभी यह तेज और उफान से भरा हुआ। लेकिन नदी चाहे कैसी भी हो,
उसका लक्ष्य होता है समुद्र में मिलना। उसी तरह हमारा भी लक्ष्य है परमात्मा से मिलन करना, उसकी शरण में जाना और अपने कर्मों से ऐसा मार्ग चुनना जो हमें सच्ची शांति प्रदान करे। भाई, जब तू सुबह उठता है तो सबसे पहले याद कर कि यह दिन भी ईश्वर का ही दिया हुआ एक तोहफा है। तू जब धन्यवाद कहेगा तो तेरे मन का बोझ हल्का होगा। कृतज्ञता से भरा इंसान कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे हर परिस्थिति में भगवान की कृपा नजर आती है। ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है भरोसा। भरोसा अपने आप पर, भरोसा अपने कर्म पर और सबसे बढ़कर भरोसा माता पिता और भगवान पर। जब यह भरोसा तेरे मन में गहराई से बैठ जाएगा तो कोई भी कठिनाई तुझे हिला नहीं पाएगी। भाई, इस संसार में मोह माया बहुत है। लोग दिखावा करेंगे, धन दौलत और पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे, परंतु असली दौलत है तेरी नियत और तेरे अच्छे कर्म। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्य भी ईमानदारी और प्रेम से करता है, वही असली विजेता कहलाता है। याद रख, तेरी बोली और तेरे शब्द बहुत मायने रखते हैं। एक मीठा बोल किसी के हृदय को सुकून दे सकता है और एक कटु वचन किसी का जीवन दुखी कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को मधुर रख। गुस्से में कहा गया शब्द भी कभी लौटता नहीं, वह सामने वाले के दिल पर छाप छोड़ देता है। भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि समय अमूल्य है। समय को व्यर्थ के कामों में मत गवा। अपने माता पिता की सेवा कर, उनका सम्मान कर, गुरुजनों का आदर कर, मित्रों और परिवार के साथ प्रेम बनाए रख। जब तू इन छोटे छोटे नियमों का पालन करेगा, तब तेरे जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां अपने आप आने लगेंगी। ध्यान और प्रार्थना को अपनी आदत बना ले। जब भी तू परेशान हो, आंखें बंद करके गहरी सांस ले और भगवान का नाम जप। देख, धीरे धीरे तेरा मन शांत हो जाएगा और हल निकल आएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की सुनता है। बस हमें धैर्य रखना होता है। भाई, इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है। न धन हमेशा रहेगा, न पद, नहीं यह शरीर। जो स्थायी है वह है तेरे अच्छे कर्म और तेरे द्वारा दिया गया प्रेम। इसलिए हर पल को अच्छे कार्यों में लगाना सीख। किसी की मदद कर, किसी का हाथ थाम ले, किसी की आंख से आंसू पोंछ दे, यही तेरे जीवन की सच्ची साधना होगी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को तू अपने दिल से सुन और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरा मार्ग आसान हो जाएगा और तेरा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। भाई, याद रख, ईश्वर तेरे साथ है, माता पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है और अच्छे कर्म तेरा सहारा बनेंगे। तू कभी अकेला नहीं है। प्यारे बच्चों, मेरी इस वाणी को ध्यान से सुनना, क्योंकि नवरात्र का समय आया है और नवरात्र का समय केवल उपवास रखने या पूजा करने का नहीं होता, बल्कि यह समय आत्मा को शुद्ध करने का और माता रानी के चरणों में भक्ति का होता है। जब इंसान पूरे मन से माता रानी की ओर समर्पण करता है, तब उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन केवल व्रत उपवास के लिए नहीं, बल्कि साधना और आत्मशक्ति को जगाने के लिए बनाए गए हैं। बचपन से लोग सुनते आए हैं कि नवरात्र में माता रानी अपने भक्तों के घर आती हैं, उनके दुख हरती हैं और उन्हें सही रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को केवल परंपरा समझते हैं। असल में यह गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। जब इंसान इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता है, माता दुर्गा की महिमा का स्मरण करता है, तब वह अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध और अज्ञान को समाप्त करता है। नवरात्र के पहले दिन से ही एक नई ऊर्जा का संचार शुरू होता है। लोग अपने घर में कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि देवी माँ स्वयं आकर उनके घर में निवास करेंगी।
उस समय वातावरण में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति केवल बाहर नहीं होती, यह शक्ति हमारे अंदर भी जागृत होती है। जब हम सच्चे मन से माता का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर की सुप्त शक्तियां भी प्रकट होने लगती हैं। नवरात्र के 9 रूप हैं और हर रूप का अपना महत्व है। शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि जीवन की शुरुआत स्थिरता और धैर्य से करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी हमें यह ज्ञान देती है कि साधना और संयम से ही सफलता मिलती है। चंद्रघंटा का रूप हमें शांति और बल प्रदान करता है। कूष्मांडा अंधकार में प्रकाश फैलाती है। स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का रूप है। कात्यायनी हमें साहस और न्याय की प्रेरणा देती है। कालरात्रि हमें अज्ञान और भय से मुक्त करती है। महागौरी पवित्रता का प्रतीक है और सिद्धिदात्री हमें सिद्धि और दिव्यता प्रदान करती है। इन 9 रूपों की पूजा करने का अर्थ केवल मंत्र और दीपक जलाना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हम अपने जीवन में इन गुणों को उतारें। अगर हम अपने जीवन में धैर्य, संयम, करुणा, साहस और शुद्धता ला पाए तो समझो नवरात्र का असली महत्व हमने पा लिया। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत छोटा है और इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी काम की परेशानी, कभी मन की अशांति, ये सब मिलकर इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन जब इंसान माता रानी की शरण में जाता है तो वह मजबूत हो जाता है। याद रखो, माता शक्ति का नाम ही है। वह वही शक्ति है जिसने असुरों का नाश किया, जिसने महिषासुर का वध किया, जिसने धर्म और सत्य की रक्षा की। जब हम माता का स्मरण करते हैं तो वही शक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो जाती है। नवरात्र में जब हम उपवास करते हैं तो यह केवल पेट खाली करने के लिए नहीं होता। उपवास का असली अर्थ है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। हम बुरी आदतों को छोड़ें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचें और मन को अनुशासित करें। जब मन अनुशासित होता है तो साधना सफल होती है। भजन, कीर्तन और कथा का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब इंसान माता के नाम का भजन गाता है तो उसका मन साफ होता है, उसकी आत्मा हल्की होती है। भजन केवल आवाज नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से गाता है तो माता रानी उस पुकार को सुन लेती है। मेरे बच्चों, नवरात्र केवल बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए भी उतना ही खास है। बच्चे अगर छोटी उम्र से माता रानी का स्मरण करना सीख जाए, अगर उनके मन में यह भाव आ जाए कि माता सबकी रक्षा करती है, तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। बचपन से ही अगर भक्तिभाव पैदा हो जाए तो जीवन के रास्ते साफ हो जाते हैं। नवरात्र के दिनों में रात को जागरण का भी महत्व है। जब भक्त पूरी रात भजन करते हैं, माता का नाम लेते हैं, तो उसका असर पूरे वातावरण पर होता है। जागरण केवल मनोरंजन नहीं है, यह साधना है, यह शक्ति को बुलाने का तरीका है। नवरात्र हमें यह भी सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसका नाश होता ही है। महिषासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, अंत में माता दुर्गा ने उसका वध किया। इसी तरह जीवन की समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे साथ माता का आशीर्वाद है तो कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। मेरे बच्चों, इस कथा को सुनते सुनते अपने मन में यह भाव लाना कि माता रानी हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कभी तुम्हें डर लगे, जब कभी तुम्हें लगे कि अब रास्ता बंद है, तो माता दुर्गा का स्मरण करना, उनका नाम लेना और विश्वास रखना कि वे तुम्हें संभाल लेंगी। नवरात्र का यह संदेश है कि आत्मा को मजबूत करो, विश्वास को अटूट रखो और भक्ति में मन लगाओ। जो इंसान भक्ति में लग जाता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। माता केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वे हमें वह भी देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। ए मेरे बच्चों,
इस नवरात्र में अपने मन को शुद्ध करो, माता रानी की महिमा को समझो और उनके चरणों में भक्ति अर्पित करो। यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन का असली ज्ञान है। माता रानी तुम्हारे सारे दुख हरेंगी, तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरेंगी और तुम्हें सही राह दिखाएंगी। अगर तुम इस कथा को दिल से सुनोगे और अपनाओगे तो नवरात्र के 9 दिन ही नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ए मेरे प्यारे वतन, मेरी इस वाणी को लास्ट तक सुन लेना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दिल और आत्मा दोनों को छू जाएगा। नवरात्रि का यह समय केवल भक्ति और पूजा के लिए नहीं है, यह समय है आत्मा को जागृत करने का, मन को स्थिर करने का और जीवन में नई दिशा प्राप्त करने का। जब इंसान पूरे मन से माता रानी के चरणों में समर्पण करता है तो उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। सोचो मेरे वतन, जब रात का अंधेरा छाता है और चारों ओर सन्नाटा होता है तो उस समय दीपक की एक छोटी सी लौ कितना बड़ा प्रकाश फैलाती है। वही दीपक नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे जीवन का प्रतीक बन जाता है। उस दीपक की तरह अगर हम अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास की लौ जला दें तो चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, वह मिट जाएगा। यही माता रानी का संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। मेरे प्यारे वतन, नवरात्र का हर दिन हमें एक नया संदेश देता है। पहले दिन जब हम कलश स्थापित करते हैं तो वह केवल मिट्टी का बर्तन नहीं होता, वह हमारी आत्मा का प्रतीक होता है। उस कलश में रखा हुआ जल हमारी पवित्रता है, उसमें डाला हुआ नारियल हमारी स्थिरता है और आम की पत्तियां हमारे जीवन की तरंगें हैं। इसका मतलब है कि अगर हम मन को पवित्र करें, विचारों को स्थिर करें और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं, तो जीवन में हर काम सफल होगा। नवरात्र